आप जानते हैं कि कोविड का दौर है और इसके चलते स्पेस कम होते आप लोगों को ज़्यादा लोगों को इसमें जमा होना पड़ा है, इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी मास्क सभी पहन के रखें और जितना मुमकिन है अपना सोशल डिस्टेंस बना के रखें। मैं ऐसे ऑपरेशन का जिक्र कर रहा हूं जिसका पिछले रात के एनकाउंटर से ताल्लुक है और बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये ऑपरेशन पिछली रात सोपुर में पुलिस, आर्मी और सीआरपी द्वारा मिलकर के किया गया और हमारे फील्ड कमांडर्स ने इस ऑपरेशन को पूरी रात सुपरवाइज किया और सीनियर लेवल पे मेरे भाई जानब जीओसी साहब और आईजी साहब पल पल इस ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। बहुत नीट एंड क्लीन साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 बहुत ही खूंखार टेररिस्ट कमांडर मारे गए और ये तीनों के तीनों अपने आप में कमांडर थे, क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बहुत तरह के टेरर क्राइम को ये अंजाम दे रहे थे। सबसे टॉप पर जो आते हैं मुदस्सर पंडित, जिसको उमर भी कहते थे, रुखाना भी कहते थे, मुद्दू भी कहते थे और माज भाई भी कहते थे। ये जून 19 से एलईटी कमांडर इस एरिया का है। 18 एफआईआर उसके खिलाफ हैं और बहुत सारी किलिंग्स उसने करी, जिसमें 4 सिविलियन, 9 एसएफ किलिंग्स, 2 एक्स मिलिटेंट्स जो कभी मिलिटेंसी के साथ लोग वाबस्ता रहे उनकी किलिंग, 3 सरपंच और हुर्रियत और सेपरेटिस्ट कार्डर्स के 2 लोग, और इसके अलावा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो लोगों को थ्रेटन करना, लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस और बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटी से दूर रखने की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इसका बहुत पुराना साथी जो पाकिस्तान का टेररिस्ट है अब्दुल्ला, जिसको असरार भी कहते हैं, वो भी इसका लंबे अरसे से साथ निभाता रहा। पहले मुदस्सर से पहले जो मुदस्सर का कमांडर उसके साथ चलता रहा और उसके बाद मुदस्सर के साथ चलने लगा और लगभग सारी की सारी आतंकी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसका साथ दिया। उसके अलावा तीसरा कमांडर जो है खुर्शीद अहमद मीर है, ये बुराट कलां सोपुर का ही रहने वाला है और ये भी कोई मई 20 से लश्कर तौबा टेररिस्ट आउटफिट के साथ मुदस्सर के ग्रुप के साथ काम कर रहा है और इसके सर पे भी 6 एफआईआर, 7 किलिंग, 2 ग्रेनेड अटैक, 7 एसएफ की किलिंग और 2 ग्रेनेड अटैक और 5 सिविलियंस की किलिंग्स हैं। ये भी लगभग बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसके साथ रहा। आपको याद होगा हाल ही में 12 जून को मार्केट के अंदर अटैक हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी अपनी जान गंवा गए थे इन्हीं दहशतगर्दों की फायरिंग से। ये तीनों के तीनों उस दहशतगर्दी कार्रवाई में भी इन्वॉल्व थे। उससे पहले इन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अटैक किया था मार्च के महीने में 29 मार्च को, और उस इंसिडेंट में भी हमारे 2 म्यूनिसिपल काउंसलर और उसके साथ एक पुलिस के साथी हमारे शहीद हुए थे। मुदस्सर पंडित ने बहुत अरसा पहले जब एब्रोगेशन के बाद इमीडिएटली दहशतगर्दों ने लोगों की आवाज़ को दबाना शुरू किया, लोगों के मूवमेंट को दबाना शुरू किया। उस वक्त एक फ्रूट मर्चेंट के घर पे जाके अटैक किया था जिसमें 3 साल की बच्ची भी जख्मी हुई थी। उस दहशतगर्दी की कार्रवाई में भी ये शामिल था। जो डिटेल्स हैं उसमें जो 3 टेररिस्ट हार्डकोर किया गया उनका ये ऑपरेशन स्पेसिफिक इंट बेस्ड ऑपरेशन था, बहुत ही चैलेंजिंग ऑपरेशन था, लेकिन जिस सर्जिकल तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने जॉइंटली इसको अंजाम दिया वो काबिल तारीफ है।
और जो इसमें इन्वॉल्व थे मैं उन सबको कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा। कल रात मौसम बहुत ख़राब था, एक बिल्टअप एरिया था और इस बिल्टअप एरिया में जो ऑपरेशंस हैं उनका बहुत चैलेंज होता है क्योंकि कोलेटरल डैमेज होने के चांसेस बहुत होते हैं। उस घर के अंदर जो लोकल सिविलियंस वहाँ रह रहे हैं उसमें मेल मेंबर्स हैं, लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, और इस ऑपरेशन की एक ख़ास बात है कि इसको अंजाम करते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। हमारे एक जवान को गन शॉट वुंड हुआ शोल्डर के लेफ्ट शोल्डर में, उसको इमीडिएटली रात को हेलीकॉप्टर के जरिए इवैक्यूएट किया गया और वो बिल्कुल सही सलामत है और स्टेबल है। उसके अलावा इस कंप्लीट ऑपरेशन को अंजाम देने में जो प्रोफेशनलिज्म सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा दर्शाया गया है वो काबिल तारीफ है। दूसरी बात, अगर आप इस ग्रुप के बारे में जो डीजी साहब ने बताया है, ये लगातार इन कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा था और जो ग्रुपिंग हमने देखी है उसमें लोकल टेररिस्ट के साथ हार्डकोर पाकिस्तानी टेररिस्ट इनके साथ होते हैं। ये रिसेंट इंसिडेंट्स में एनकाउंटर्स में सेकंड मौका एक सीलू में ऑपरेशन हुआ था जहाँ पे हमने 2 टेररिस्ट को मारा था, एक लोकल था और एक पाकिस्तानी टेररिस्ट था। तो ये बड़ा एक नेटवर्क जो नेक्सस है जो एग्जिस्ट कर रहा है और यही एक कॉज ऑफ कंसर्न है कि जो लोग इकट्ठे मिलके ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देते हैं और इनोसेंट कश्मीरियों का खून बहाते हैं। इस नेक्सस को तोड़ना है, इस नेक्सस को डिस्ट्रॉय करना है ताकि जो पीस एंड डेवलपमेंट जो जम्मू कश्मीर में हो रही है उसमें कोई खलल ना डाल पाए। सो मैं अपील करना चाहूँगा सिविल सोसाइटी को, अपील करना चाहूँगा कश्मीरी अवाम को कि सिक्योरिटी फोर्सेस का साथ दें ताकि जो नेटवर्क है हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकें। ये जो नेटवर्क है ये साइकिल ऑफ वायलेंस को लगातार अंजाम देना चाहता है। डीजीपी साहब के अलावा हमारे कोर कमांडर साहब, चिनार कोर के कमांडर साहब ने भी बार बार इस चीज़ को रिपीट किया है कि हम सब ने मिल के जो साइकिल ऑफ वायलेंस है उसको तोड़ना है। और साइकिल ऑफ वायलेंस को तोड़ने के 2 तरीके हैं, 2 पहलू हैं। एक, इस नेटवर्क को सपोर्ट देना बंद करना होगा ताकि इनोसेंट कश्मीरियों की जान ना जाए, और नंबर 2, जो इनको सपोर्ट करते हैं, जो आलीशान घरों में रहते हैं, जिनका इसमें सिर्फ पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, लोगों के बच्चों को एक्टिवेट करके उनको टेररिस्ट बनाते हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बड़ा दुख लगता है जब हम यंग लड़के जो घरों से चले जाके तंजीम ज्वाइन करते हैं, जब उनके बूढ़े माँ बाप रो के उनको वापसी की अपील की दुहाई देते हैं तो बड़ा बुरा लगता है। तो देयरफॉर जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है उसको तोड़ना, नए लड़कों को रिक्रूट बनने से, तंजीम ज्वाइन करने से रोकना, ये 2 पहलू हैं जो अपने इस साइकिल ऑफ वायलेंस को बिल्कुल जड़ से उखाड़ने में मदद करेंगे। और जो ज्वाइंटमैनशिप हमारी ऑल लेवल्स पे है, बेशक वो एसओजी के साथ है या सीआरपीएफ के साथ है, ग्राउंड कमांडर्स जो हैं, आई थिंक जितने भी ऐसी कार्रवाइयाँ को अंजाम देने में कोई लोग सफल हुए थे उन सबको हम इंट बेस्ड सर्जिकल ऑपरेशन द्वारा जल्द ही जल्द उनको ख़त्म करने में कामयाब होंगे। और लास्ट में अपील करना चाहता हूँ कि लोकल जो टेररिस्ट हैं, जो लड़के लोगों ने गन उठाई है, पहले भी कोर कमांडर साहब, डीजी साहब अपील कर चुके हैं कि उनको नेशनल मेन स्ट्रीम में लाने में हम उनकी मदद करेंगे। मैं भी फिर एक बात दोहराना चाहता हूँ कि वो गन कल्चर को त्यागें, नेशनल मेन स्ट्रीम को ज्वाइन करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो मैं आश्वासन देता हूँ कि उनका भी अंजाम वही होगा जो कल इन 3 टेररिस्ट का हुआ है। थैंक यू। कल वाले इनकाउंटर का जो बैकग्राउंड है, जब पिछले 3 महीना के अंदर में 2 मेजर अटैक हुआ है। अटैक में हमारे पुलिस के 3 शहीद हो गए और 4 सिविलियन, 2 पुलिस शहीद हो गए। उसके बाद एसपी ने एक पोस्टर जारी किया था, आप लोग देखे होंगे पोस्टर, पूरा डिटेल दिया ब्रिटेन को, रिवार्ड शो किया गया। आवाम की तरफ से बहुत सपोर्ट आया, बहुत खबर आते रहा उनके मूवमेंट के बाद में। ठीक है कि पुलिस ने इसको पिन पॉइंट किया, लेकिन इसमें लोगों का बहुत सहयोग मिला। मैं आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने पुलिस को सपोर्ट किया ऐसे कातिल को मरवाने में। दूसरी बात है, इसका आस्पेक्ट ये भी है कि ये मिलिटेंट किस घर में था, ये सोचने वाली बात है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मिलिटेंट फैमिली मेम्बर जो है अपने आप को सुधार ले। नसीर उद्दीन जो मिलिटेंट था, जो हंदवाड़ा में लाश के मारा गया था, जो बहुत से सीआरपी को 6 सीआरपी वाले पे अटैक किया, जिसमें हमारे सीआरपी के 6 जवान शहीद हुए थे।
इन्वॉल्व था नसीर लॉन, उसके घर में था मिलिटेंट। मैं मिलिटेंट के फैमिली मेम्बर से यह आग्रह करता हूँ कि अपने घर में मिलिटेंट को पनाह नहीं दे। फिर आप बोलते हैं कि पुलिस उनको जाति करती है, पकड़ती, पूछताछ करती है। ये एविडेंस कल के एविडेंस है, इनकाउंटर उनके घर में हुआ, मिलिटेंट छुपा हुआ था। तीसरा आस्पेक्ट जो यूथ को खराब कर रहे हैं वो है नार्को ट्रेडिंग का। आप देखते हैं सोपूर जो है हब है, नार्को बहुत वहाँ सस्पेंस मिलता है पूरा। ऐसा कि बारामूला ने बहुत सारे मॉडल को बर्स्ट किया है, तिकोरा भी हुआ, 2 मेजर नार्को टेरर मॉडल को बर्स्ट किया गया है। मैं यूथ से अपील करता हूँ कि नार्कोटिक से दूर हटे, और उनके पेरेंट्स से भी अपील करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों पर पेरेंटल कंट्रोल रखिए। बच्चे क्या करता है नहीं करता ये आपकी जिम्मेदारी है, ये पुलिस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की काम नहीं है। हमारा काम तब होता है जब आप क्राइम करते हैं, जब आपके बच्चा क्राइम करता है तब मेरा ड्यूटी होता है। लेकिन उससे पहले क्या हो रहा है, इसके लिए पेरेंट्स जिम्मेदार है, सोसाइटी जिम्मेदार है, नेबर जिम्मेदार है। आप मीडिया फ्रेंड्स का भी ये ड्यूटी बनता है कि ये आवाम को, यहाँ पे यूथ को एजुकेट करे, ये बात फैलाए, नार्को टेररिज्म नहीं पड़े, टेररिज्म को छोड़े। क्योंकि देखिए ना, अगर इंसिडेंट होता है विलेज थ्रो होता है, जैसे सोपुर का था, हमारे 2 सिविलियन ही मारे गए पुलिस पर अटैक हुआ। तो ये जो हम लोग सिलसिला शुरू किए हैं, तो आवाम से मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, पोस्टर डाल के, इसमें बात को आप लोग फैलाएं, ये आवाम को आप लोग अपील करें। ऐसे जो कल्पिट्स हैं जो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस सिक्योरिटी फोर्स वाले शहीद होते हैं, सिविलियन भी जा रहे हैं, उनका भी लॉस हो रहा है। आप में से कोई खुदा न करता है, कहीं ग्रेनेड हो जाए, आप में से कोई कुछ हो सकता है, ये सबके लिए चैलेंजिंग है। तो आप सब मिलकर काम करें और सोसाइटी में एक ऐसा फीलिंग डालें कि टेररिज्म जो है ये पूरे सोसाइटी के लिए ये हार्मफुल है, सिर्फ सिक्योरिटी फोर्स पुलिस के लिए नहीं है। ये लड़ाई सोसाइटी भर से टेररिस्ट का होना चाहिए। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लेंगे आप लोग। अभी तक इस साल के अंदर 2 इनकाउंटर में 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं, और इंसिडेंटली दोनों ही सोपुर के इनकाउंटर्स में मारे गए हैं। दोनों ही लश्कर तौबा के थे, जिससे ये तो साफ है कि फॉरेन टेररिस्ट अभी मौजूद है। दूसरा ये भी है कि अभी फॉरेन टेररिस्ट थोड़ा लाई लो कर रहा है, फासले पे रह रहा है। हमारे पास उनके नाम, नंबर, डिटेल सब कुछ है, जिसके मुताबिक ऑपरेशन हमारे लॉन्च हो रहे हैं। ये बात जरूर है कि अभी इस साल में जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बड़ी सख्ती से चेक हुई है, और उसमें दोनों तरफ जो सीज फायर वायलेशंस की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हाई लेवल पे हुई, उसका भी एक बहुत अच्छा असर, पॉजिटिव असर देखने को मिला है, जिसको हम वेलकम करते हैं। मगर ये अभी मानना कि फॉरेन टेररिस्ट नहीं है, ये अभी गलत होगा। अभी ठीक ठाक तादाद उनकी अवेलेबल है, और हमारे ऑपरेशन आने वाले टाइम में उनको टारगेट करते रहेंगे। जी How many at present are present in Srinagar city? Because that's my challenge to monitor Srinagar city. And how are you going to read this? Srinagar city as such, there is no big presence of terrorists, but we have a couple of people who have gone active, and they are moving around on the outskirts of Srinagar city, and they also go to the neighboring districts. Our police is watchful, and we have been tracking them wherever they move. That's a fact that 1 or 2 incidents in Srinagar city have taken place. That is possible in the kind of scenario that we have in the big cities, where lots of movement takes place, and you can't filter every moment 100%. But our int is quite strong, and I'm sure, and I assure you, that in the near future, very soon, we're going to get some more good operations around Srinagar city. सर अगर यात्रा होगी तो जम्मू कश्मीर पुलिस की क्या प्रिपरेशन है अगर यात्रा होगी? देखिए, सिक्योरिटी के लिहाज से हम लोग अपनी जो बेसिक ऑपरेटर सिक्योरिटी का वी हैव पुट इट इन प्लेस, वी आर प्रिपेयर्ड, एंड रेस्ट आई थिंक श्राइन बोर्ड इज द राइट अथॉरिटी टू मेक फर्दर एनी कमेंट ऑन दैट। Sir, days before policeman was killed in such more than Sir, any leads who was behind the attack? Sorry, say again. Sir, policeman was killed in Sunni area.
Sir, any leads who was behind the attack? Yes, police have got the leads, and we won't like to share as of now. We are after the culprit, and very soon we'll bring him to justice. All right, thank you so much. Sir, one question. Sir, as you said, there's a positive picture of ceasefire agreement on ground. But then how is Pakistan keeping the boil at present? What kind of channels he is using to fund terrorism in Kashmir? See, there are 2-3 things that have happened in between. One is weapon smuggling, and that weapon smuggling has taken place both in Jammu sector along the IB. Drones have also been used to drop weapons from across. And on this side, Kupwara district, there have been incidents of weapon smuggling and narcotics smuggling. Two kinds of material, weapon and narcotics have been smuggled into this area. Other than that, there is no infiltration, there is no footprint of any infiltration. If that kind of situation holds, I think that is good for our people and good for our nation and good for our neighbor also. Sir, with the new bonhomie between Delhi and the mainstream political parties in Kashmir, have you got any intimation about the release of some more political leaders who are in jail? Have you got any intimation regarding that? Let me tell you that there is not a single political person who is in custody as of today. Sir, I'll ask a question. सर PhD स्कॉलर फ्रॉम बेमला रिसेंटली आईजी साहब ने बोला था कि उन्होंने मिलिटेंट रैंक्स ज्वाइन किए, लेकिन रिपोर्टेडली लेकिन लेकिन सर जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसकी रिपोर्ट से 4 फ्रेंड्स को नार्कोटिक टेस्ट के लिए भेजा।